ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक डेजर्ट में दो आदमियों को देखते हैं जो कि वहाँ लिजर्ड यानी कि छिपकलियों को पकड़ने आए होते हैं। इसी दौरान उन्हें वहाँ एक जगह डेंजर जोन लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब ये था कि वहाँ इंसानों का आना मना था। इसलिए वो दोनों वहाँ से जल्दी निकलने का डिसाइड करते हैं। उनमें से एक आदमी अपना जाल निकालने के लिए जाता है, तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो चेक करने के लिए उसी वॉइस की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। वो जब उसमें देखने लगता है तो तभी उसमें से उसका साथी बाहर आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोई उसके साथी को वापस गड्ढे में खींच लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी उस गड्ढे में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और उस आदमी को पकड़ के वापस अपने साथ गड्ढे में ले जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम शहर के क्लब में किम और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जो कि दोनों ही सिंगर्स थे और यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किम अपनी सिस्टर से कहता है कि हमारा जो सीनियर हमें काम देता है वो इस काम का हमसे बहुत ज्यादा कमीशन ले लेता है, इसलिए अब मैंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। इसी दौरान जब वो पुलिस वाले किम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि किम ने इलीगल ड्रग्स को यूज किया था। किम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर तभी उसे अपने सीनियर पे शक होने लगता है कि उसने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। लेकिन फिर भी किम को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद वो बेल लेके बाहर आ जाता है। तभी किम को उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि उन्हें बताती है कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा सैड हो जाता है और अपनी बहन को लेकर गांव के लिए निकल जाता है, जहाँ पे किम अपनी बचपन की दोस्त फिन से भी मिलता है। फिन असल में किम से नाराज थी क्योंकि वो 10 साल पहले इस जगह को छोड़ के चला गया था, जिस पर किम उसे अपोलोजाइज करता है। तभी फिन उसे बताती है कि वो एक यूट्यूबर है और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। फिन के वहाँ से जाने के बाद किम जब उसकी वीडियोस देखता है तो उसे पता चलता है कि फिन के 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इस खुशी में उसने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कंपटीशन रखा है, जहां फिन के गांव के आसपास एक बहुत बड़ा डेजर्ट होता है और जो कोई भी उस डेजर्ट में से पानी निकालेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा, जिसे वो काफी ज्यादा पैसे देगी। किम जब इस बारे में अपनी बहन को बताता है तो वो उससे कहती है कि हमें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि किम के ग्रैंडफादर ने बचपन में उसे ये सब सिखाया था कि डेजर्ट से पानी कैसे निकाला जाता है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो डेजर्ट से पानी निकाल सकता है। जिसके बाद किम बचपन के अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन ये लोग जब उस जगह पहुंचते हैं जहां से पानी निकालना था तो वहां पे और भी बहुत से लोग आए होते हैं और वो सब लोग इस जगह से पानी निकाल के उस कंपटीशन को जीतना चाहते थे। तभी फिन उन्हें इस बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और उन सबको एक एक मैप और एक एक फ्लेयर गन देती है और उन्हें बताती है कि उस मैप में जिस जिस जगह मार्किंग की गई है उसी जगह से आपको पानी निकालना है और जो भी सबसे पहले पानी निकाल लेगा वो फ्लेयर गन चलाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। तभी एक और आदमी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम काओ था और वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी था और उसका काम ही ड्रिलिंग करके जमीन से पानी निकालने का था। वो आदमी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके बाद हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले दो और लड़कों को देखते हैं, जो कि मैप की हेल्प से उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उन्हें असाइन की गई थी। और इसी दौरान वो चलते चलते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इस मूवी के स्टार्ट में उस बड़े क्रिएचर ने दो लोगों को गड्ढे के अंदर खींच लिया था। यहीं इन लोगों को उनकी बाइक मिलती है, जिसे स्टार्ट करके वो उसी पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वही क्रिएचर इनकी बाइक की वाइब्रेशन को फील करके इनका पीछा करने लगता है, लेकिन ये लोग उसे चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर इनसे ज्यादा क्लेवर था, वो इनकी बाइक के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, जिसमें बाइक के साथ साथ वो लोग भी गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ उस जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ से उन्हें ड्रिल करके पानी निकालना था। तभी उन्हें एक जगह बहुत सी प्लेट्स दिखाई देती हैं, जो कि सब की सब उल्टी पड़ी हुई थी। वो लोग जब उन प्लेट्स को गौर से देखते हैं तो उन पे मंत्र भी लिखा होता है। किम की बहन उसे इन प्लेट्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर जमीन के नीचे पानी होगा तो वो पानी इन प्लेट्स में भर जाएगा
जाएगा, जिससे ये अपनी पोजीशन से हट जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी है। तभी उनके पास दो लोग आते हैं जो कि खुद भी इस कंपटीशन का हिस्सा थे और पानी ढूंढ रहे थे। वो किम और उसके साथियों को बताते हैं कि इस जगह एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है और इसीलिए इन प्लेट्स को यहाँ पे रखा गया है ताकि इन प्लेट्स पे लिखे हुए मंत्र की शक्ति से वो क्रिएचर यहाँ पे ना आए। लेकिन किम उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से अपने ग्रैंडफादर का एक मैप निकालता है और उसे फिन के मैप से मैच करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर के मैप में पहाड़ के पास एक निशान लगा हुआ है। मतलब उसके ग्रैंडफादर ने किसी वजह से उस जगह निशान लगाया था, इसलिए इन्हें यकीन हो जाता है कि पहाड़ के पास उन्हें पानी जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए सबके सब वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। पर उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो कि वो रात उसी डेजर्ट में गुजारने का फैसला करते हैं। रात को जब वो लोग आग जला के बैठे होते हैं तो तभी उनमें से एक आदमी वहाँ से उठ के दूर जाता है और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर उसके बाकी साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। वो क्रिएचर असल में एक बहुत बड़ी लिजर्ड थी जिसका साइज काफी बड़ा हो चुका था और वो क्रिएचर उन दोनों को ही मार डालती है। अगली सुबह जब फिन को पता चलता है कि वो लोग जो रात को यहीं रुके थे वो गायब हो चुके हैं, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और इस कंपटीशन को कैंसिल करने का डिसाइड करती है। लेकिन उसका मैनेजर उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सब लोग बहुत दूर से यहाँ आए हैं, इसलिए अगर हम इस कंपटीशन को कैंसिल करेंगे तो इससे हमारे शो की पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। और रही बात उन लोगों की, तो हो सकता है कि वो लोग रात को अपने घर चले गए हों। हालांकि फिन इस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने मैनेजर के कहने पे मान जाती है। जिसके बाद हम किम और उसकी टीम को देखते हैं जो कि मैप के हिसाब से उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उसके ग्रैंडफादर ने मैप पे निशान लगाया था। उन्हें यहाँ एक केव मिलती है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उस केव की एक दीवार गीली थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि दीवार की दूसरी साइड पे पानी है और अब उनका प्लान उस दीवार को तोड़ के उस तरफ से पानी निकालना था जिससे वो एक कंपटीशन जीत सकते थे। लेकिन असल में वो केव उसी क्रिएचर का घर था जो कि अचानक से वहां आके किम के दोस्त को उठा लेता है। ये देखकर किम और उसकी बहन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और सब लोगों के पास पहुंच के उन्हें बताते हैं कि वहां केव में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और तभी वो क्रिएचर उस जगह भी पहुंच जाता है। वो क्रिएचर इन लोगों पे अटैक कर देता है और एक आदमी को खींच के अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। उस क्रिएचर को देख के सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि किम बिल्कुल सच कह रहा था। सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, जबकि इस दौरान किम की बहन और काओ एक गाड़ी में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ किम और फिन को दिखाया जाता है जिनके पीछे वो जायंट लिजर्ड था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। किम की बहन भी ये सब देख रही थी। अब इससे पहले कि वो लिजर्ड गड्ढे में जाके फिन और किम को मारता, किम की बहन हॉर्न बजाने लगती है जिसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर अब उनकी गाड़ी के पास आता है, लेकिन किम की बहन और काओ वहीं छुप जाते हैं। दूसरी तरफ किम और फिन को ये समझ आ जाता है कि वो दोनों इस टाइम उस क्रिएचर के घर में थे। वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे उस क्रिएचर के बहुत से अंडे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब उस क्रिएचर जैसे और बहुत सारे क्रिएचर्स पैदा हो जाएंगे। तभी किम को वहाँ अपना दोस्त भी दिखाई देता है जिसे उस क्रिएचर ने पकड़ लिया था। किम का दोस्त अभी भी जिंदा था, लेकिन उस क्रिएचर ने उसे बहुत ही मजबूत शेल में कैद कर रखा था। ये लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस शेल को नहीं तोड़ पाते। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत से इंसान थे जिन्हें उस क्रिएचर ने उसी तरह के शेल में कैद कर रखा था ताकि उसके बच्चे जब अंडों से बाहर आए तो वो सब इनको खा सकें। दूसरी तरफ किम की बहन धीरे धीरे गाड़ी से बाहर आती है। उसे लगता है कि शायद वो क्रिएचर चला गया है, लेकिन किम की बहन ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो क्रिएचर ट्रक के ऊपर ही बैठा हुआ था। असल में उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो वहीं सो गया था, जिसके कारण किम की बहन को मौका मिलता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन जब काओ ट्रक से बाहर निकलता है तो शोर की वजह से वो मॉन्स्टर जाग जाता है और काओ पे अटैक कर देता है और उसे पकड़ के अपनी केव में ले जाता है, जहां वो अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है जिससे काओ भी उसी तरह के शेल में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ किम और फिन आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से उसी गीली दीवार तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में किम
किम को लग रहा था कि उसकी दूसरी तरफ पानी है। तभी फिन कहती है कि शायद इस क्रिएचर को पानी पसंद नहीं है, इसलिए उसने शेल की ये दीवार बनाई है ताकि पानी इस जगह ना आ सके। तभी ये दोनों उस केव से बाहर निकल जाते हैं और कुछ दूर पहुँच के ये देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे ताकि वो पानी को निकाल कर इस कंपटीशन को जीत सके, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उस जगह भी पहुँच जाता है और उन पे अटैक करके कुछ लोगों को मार डालता है। यहाँ हम उस क्रिएचर को उड़ते हुए भी देखते हैं। वो फिन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर किम फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले किम को उस क्रिएचर के बारे में बताया था, लेकिन उसने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया था। तभी किम की बहन भी वहाँ आ जाती है और अब जो लोग भी वहाँ बचे हुए थे वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। ये लोग उस जगह बहुत तेज म्यूजिक चला देते हैं, जिसके कारण वो क्रिएचर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उस केव से बाहर आके उन लोगों पे धाड़ने लगता है। और यही उन सब का प्लान था। वो सब मिलके उस क्रिएचर पे अटैक कर देते हैं, इसलिए वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सब लोग केव में जाते हैं जहाँ उस क्रिएचर ने बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा था। ये लोग उन शेल्स को तोड़ के उन्हें आजाद कर देते हैं। इसी दौरान काओ, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाती है, जबकि किम बाकी लोगों के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि काओ अपने साथ यहाँ पे बॉम्ब भी लाया था, इसलिए वो उस बॉम्ब को उस गीली दीवार पे लगा देते हैं, जिस दीवार के पीछे इन्हें लगता था कि वहाँ पे पानी है। लेकिन ये लोग अभी उस बॉम्ब को एक्सप्लोड नहीं कर सकते थे, क्योंकि काओ, जो कि उस क्रिएचर के डर से केव में ही भाग गया था और फिन उसे ढूंढने के लिए गई थी, वो दोनों अभी भी केव के अंदर थे। इसलिए किम उस बॉम्ब का रिमोट लेकर उन दोनों को ढूंढने के लिए केव के अंदर चला जाता है, जबकि इस दौरान फिन को काओ मिल जाता है और जब वो उसे लेकर बाहर आ रही होती है तो तभी उन दोनों के सामने वो क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर काओ फिन को छोड़ के भाग जाता है। और अब जैसे वो क्रिएचर फिन पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है तो तभी किम वहाँ पहुँच के उस पे अटैक कर देता है, लेकिन उस क्रिएचर को किम के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिन को अपनी टेल से पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो फिन को मारता, किम अपनी फ्लेयर गन से उस पे हमला करता है, जिसके कारण वो क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका मिलते ही ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर अब भी उनका पीछा कर रहा था। किम और फिन अब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उस दीवार पे इन्होंने बॉम्ब को लगा रखा था और अब किम रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो दीवार डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ से पानी निकल के पूरी केव में फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उस क्रिएचर को भी अपने साथ बहा के ले जाता है, जो कि आखिरकार मारा जाता है। लेकिन इससे पहले कि किम और फिन भी उसी पानी के तेज बहाव से मारे जाते, वो दोनों टाइम पे केव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ किम की बहन और उसका दोस्त इन दोनों का वेट कर रहे थे। और तभी जमीन के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है, जिसका मतलब ये था कि किम और उसकी टीम ये कंपटीशन जीत चुकी थी और उन्होंने उस क्रिएचर को भी खत्म कर दिया था। इसलिए वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसी के साथ ही किम की दोस्त, जो कि उससे 10 सालों से नाराज थी, अब उसकी नाराजगी भी दूर हो चुकी थी। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि काओ भी एक गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसके पास उस क्रिएचर का एक एग भी था, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। और इसका मतलब ये था कि उस क्रिएचर का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ था, क्योंकि इस एग से और क्रिएचर्स भी जन्म लेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।